नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसी भी युद्ध, आतंकी घटना या संकट की घड़ी में देश के सभी लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो एकजुट होकर उस संकट का सामना करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी जो क्षणिक फायदे के लिए देश विरोधी बयान देने लगते हैं। कुछ लोग तो तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए बाहरी शक्तियों को मजबूत करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो सिर्फ वीडियो पर 2-4 हजार व्यूज आ जाए इसके लिए फेक न्यूज फैलाने के साथ साथ देश विरोधी भावनाओं के बढ़ावा देने लगते हैं। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, पर इस नाजुक घड़ी में उन्हें खुलकर सरकार का साथ देना चाहिए था। सेना की जवाबी कार्रवाई पर मनोबल बढ़ाना चाहिए था, पर राहुल गांधी को देख लीजिए, वो कहां है किसी को कोई खबर नहीं है। और तो और वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो भारत पाक तनाव के बीच कहां गायब है राहुल गांधी, बताएंगे आपको। पर इसी बीच बुरी खबर राहुल गांधी के लिए सामने आ गई है। भोपाल की कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। 28 अगस्त को पेश होने का आदेश भी दे दिया है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे फंसेंगे राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इतनी तनावपूर्ण स्थिति हुई है, कहां है राहुल गांधी? कोई जानकारी, कोई खोज खबर क्यों नहीं है? 2 दिन से पूरी तरह से मीडिया से भी गायब है। राहुल गांधी वहीं है जहां होना चाहिए जी। अभी की स्थिति में कोई भी देशभक्त इंसान हिंदुस्तान में जो रहता है वो जान सकता है कि राहुल गांधी किस विचार के हैं, क्या सोचते हैं और कहां इस समय वो हो सकते हैं। यानी कि जहां भी होंगे वो कुछ न कुछ ऐसे सोच विचार कर रहे होंगे जिससे कि भारत को कोई न कोई नुकसान हो जाए। अभी क्या दौर चल रहा है, अभी हर रोज पाकिस्तान नाकाम कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान पर एक भी अटैक करने के लिए, और फिर राहुल गांधी और इनकी पूरी टीम इंतजार कर रहा है कि कौन सी मिसाइल पाकिस्तान के किसी क्षेत्र में घुस जाए। हिंदुस्तान को क्या नुकसान हो इसकी खबर तो अभी आई नहीं। अगर ये खबर आती तो राहुल गांधी बाहर आ जाते। अगर ये खबर आती कि देखो फिरोजपुर पर मिसाइल गिर गया, हमला हो गया, सामान्य लोग 10, 20, 25 लोग मर गए, या फिर ये खबर आ जाती कि देखो जम्मू में जो हमला हुआ उसमें तहस नहस हो गया, पाकिस्तान भारत को घुटने पर ला रहा है, अगर ऐसी खबर होती तो फिर राहुल गांधी बाहर आ जाते। अगर ऐसी खबर होती कि देखो पाकिस्तान ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया, तोड़ दिया और पाकिस्तानी आर्मी भारत की तरफ जा रहा है, तब राहुल गांधी बाहर होते। अभी तो उल्टी चीजें चल रही है। अभी जो स्थितियां है वो राहुल गांधी के लिए प्रतिकूल है क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। अभी पाकिस्तान के 3 राज्यों पर भारत ने, जो 3 प्रोविंस है उसमें भारत ने दबाव बना रखा है। इतना दबाव बना रखा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि कब इंडियन आर्मी सीमा क्रॉस करके अंदर घुस जाएगी ये पता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान बैकफुट पर आता दिख रहा है। चिल्ला चिल्ला कर भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस युद्ध को एस्केलेट होने से बचाए। भारत सरकार, अगर भारत की तरफ से हमले नहीं होते तो हम कुछ नहीं करेंगे। कर तो तुम ही रहे हो, अभी तक तो हम लोगों ने शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, ये 3 प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, उन तीनों जगह पर पाकिस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है कि इंडियन आर्मी इस बार तीनों जगह पर घुस जाएगी और इसलिए परेशानियां हैं। इन तीनों राज्यों में दबाव है। अभी कराची एयरपोर्ट पर, कराची पोर्ट पर जो भारत ने हमला किया और उस हमले के बाद पाकिस्तान चीख चीख कर कहता रहा कि नहीं नहीं, कहीं भी हमला नहीं हुआ, कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। और ये ऐसा पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के सारे जितने ये गुड्स कैरियर वाले शिप हैं उसके 60% की आपूर्ति करता है। 60% कार्गो शिप जो बोले जाते हैं, कार्गो शिप 60% पाकिस्तान के वही कराची पोर्ट से निकलता है और उस पर भारत ने अटैक किया। लेकिन अभी जो ये अटैक था वो एक वार्निंग थी। अगर चाहता तो भारत पूरे कराची पोर्ट को तहस नहस कर सकता था। एक मिसाइल गिर सकती है तो 25 मिसाइल भी गिर सकती है, क्योंकि ये तो पता है कि एक मिसाइल
अगर वहां तक पहुंच गई तो इसका मतलब तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, तुम उसको हवा में नहीं उड़ा सकते, जमीन पर वो गिरेगा ही, और जमीन पर गिरेगा एक तो उसके बदले 25 भी गिर सकता है, धराशायी हो जाता, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। लेकिन भारत ये नहीं चाहता कि अभी पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करे। जब मौका आएगा, वैसा समय आएगा तो पाकिस्तान के बर्बादी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार है। तो इसलिए सिंध में, दूसरे तरफ बलूचिस्तान में, और तीसरे तरफ है पंजाब में। पंजाब तक तो हमारा एक्सेस हो ही गया, बहावलपुर हो, सियालकोट हो, लाहौर हो, यहां तक कि इस्लामाबाद तक ये पहुंच गई है, हमारे जद में है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब 3-3 प्रोविंस खतरे में है पाकिस्तान का, राहुल गांधी बाहर आकर अगर मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने कहते कि भारत ने जबरदस्त काम किया है, भारतीय सेना को बधाई, इस बात के लिए वो नहीं दे सकते कि इतने इतने 500-500 ड्रोन हम लोग को नाकाम किया। ये तो करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था कि देखो वही देख लीजिए, ओवैसी को जो हर एक एक्शन पे आ रहे हैं, आईएमएफ की तरफ से फंड दिया गया, वो तो खुल के कह रहे हैं ये तो आतंकवाद के लिए दिया गया। कई नेता बाहर आ रहे हैं, राहुल गांधी को भी इस टाइम पे बाहर आना चाहिए था। बाहर भी नहीं आते तो सोशल मीडिया से एक ट्वीट तो करना चाहिए कि हमारी सेना को सलाम, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे समय में ओवैसी जैसा व्यक्ति, जी वही, हाँ। जिस पर भरोसा नहीं है, हम तो भरोसा नहीं करते, बिल्कुल इस बात की भरोसा नहीं करते कि वो हिंदुस्तान के साथ होगा, लेकिन ऐसे समय में वो भी साथ देने का एक ढोंग तो रच रहा है, बता तो रहा है कि हम साथ में हैं। ये उमर अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला का पूरा परिवार जो कि कश्मीर में राजनीति करता है, हिंदुस्तान का समर्थक नहीं हो सकता, लेकिन हर रोज वो यहां की सेना की सराहना कर रहा है, ये बता रहा है, घूम घूम कर जम्मू में भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहा है। ये श्रीनगर चले तो गए थे, मुआवजे का भी उन्होंने थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सब लोग, इन लोगों को जिसके ऊपर दबाव है, जिसको लग सकता है कि ये नहीं बोलेगा तो ये गद्दार साबित हो जाएगा, तो वो बोल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि हम तो इस देश के महाराजा रहे हैं, प्रधानमंत्री का खानदान है हमारा, हमारे ऊपर उंगली कौन उठाएगा, इसलिए वो लापता है। अभी इनको सामने आना चाहिए था, बताना चाहिए था। भारतीय सेना के शौर्य की सराहना केवल ऑपरेशन सिंदूर के समय करोगे? अभी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और हम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने हमलों का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान घुटनों पर है, और उसके एयर बेस को हम उड़ा रहे हैं, भले ही वो माने ना माने। उसके 40 एयर बेस में से 14 एयरबेस अभी तक उड़ा चुके हैं, मतलब इस बात के लिए कि वहां पर उड़ान भर सके उसका फाइटर जेट, इस लायक स्थिति में वो नहीं है, भले ही पूरी तरह से तबाह नहीं किए, ताकि आगे के लिए स्थितियां जैसी बढ़ेगी वैसे उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। यहाँ पे तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब बड़े छाए हुए हैं, उनकी चर्चा वहां बहुत हो रही है। बिल्कुल, तो यही बात है कि उनकी चर्चा वहां हो रही है, तो यहां ये बाहर कैसे निकलेंगे? चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर पुलवामा अटैक में ये गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के, और वो ऐसे घटिया व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस पद तक पहुंचाया, वहां से आने के बाद थ्योरी क्या थी? एक घटिया थ्योरी जो कि एक सामान्य बैठा हुआ व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाए कि हमने सलाह दी थी कि सारे जो पारामिलिट्री के लोग हैं, सारे लोगों को एयरलिफ्ट करवा लो। भाई ये सेना के मूवमेंट, पारामिलिट्री के मूवमेंट, इन सब का एक आधार होता है, और उसके तरीके वही डेवलप किए जाते हैं ताकि क्षेत्र के अंदर भी इस बात की उपस्थिति रहे। सेना का मूवमेंट इसलिए किया जाता है, जम्मू कश्मीर में कानवाई इसलिए चलते हैं ताकि लोगों को भी ये लगे, आतंकवादियों को भी लगे कि सड़कों पर आर्मी के जवान हैं, पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं है। काहे के लिए पेट्रोलिंग करते हो गाड़ियों से, रात में नाइट पेट्रोलिंग क्यों करते हो पुलिस वाले का? उसको बोलो कि कहीं हेलीकॉप्टर से बाहर घूमते रहे। ये ऐसी कुत्सित मानसिकता, और उसमें एक सवाल उठाया राहुल गांधी ने इंटरव्यू लेकर कि भारत सरकार ने करवाया है और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए करवाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को टारगेट करेंगे तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भावनाएं जागृत होगी और उसका इस्तेमाल राजनीति में किया जाएगा। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है।
हमेशा पाकिस्तान में होता रहा है कि जब किसी जनरल को तख्ता पलट करना होता है तो उस समय भारत के साथ कोई संघर्ष करता है और वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को लात मार के बाहर करता है और फिर सत्ता हथिया लेता है, जैसे भाई बहुत सारे ने किया। मुशर्रफ ने भी यही किया था। ये वही चाहता था करगिल वार के पहले कि एक बार युद्ध की स्थिति हो जाए फिर नवाज शरीफ को भगा दो। तो ये स्थितियां वहां की है जो स्ट्रेटजी यहां पर ये लागू करता है कि जानबूझकर आप कर रहे हैं। और इसलिए वो इंटरव्यू आजकल पाकिस्तान की सेना चला रही है कि देखो वहां का विपक्ष का प्रमुख नेता, अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बता रहा है कि पहले भी भारत सरकार ने ये गलती की थी पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, और इस बार भी भारत ही कर रही है पहलगाम जैसे मामले में। तो इसलिए ये वहां पर वायरल हो रहे हैं, वहां के लोग खुश हो रहे हैं देख देख के कि नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? सेना भी घिरी हुई है। अगर जैसे युद्ध चल रहा है वैसे में सेना के लिए भी परेशानी ये है कि हम हारते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जिन क्षेत्रों में जाएंगे ये सबके घर परिवार है, वहां पर फजीहत होगी, लोग जो सैल्यूट करते हैं वही थूक कर जाएंगे इसके ऊपर, और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी पता है। तो ये प्रोपेगेंडा यहां से चले कि हमारी गलती नहीं थी, इन लोगों ने तो हमें जानबूझकर टारगेट किया, इसलिए राहुल गांधी जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जबकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए भारत के साथ तो देखिए ये सारे लोग बाहर आ जाएंगे मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए कि नहीं अब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। सवाल पूछेंगे सरकार से, बिल्कुल, कि अब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इनको हटाइए, हमें बनाइए, और हम क्या करेंगे बाद में पाकिस्तान कुछ भी करता रहेगा तो हम सिर्फ चिट्ठी लिखेंगे, डोजियर भेजेंगे, चिट्ठा तैयार करेंगे, यूएन में जाकर भाषणबाजी करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। तो फिर युद्ध जैसे हालात क्या होंगे, किसी को परेशानी क्या होगी? यही राहुल गांधी जैसे लोगों का चरित्र सर, है। एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे। आज खबर सामने आई है कि भोपाल की कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए ये मामला ही ऐसा है कि एक बार राहुल गांधी ने माफी मांगी, दूसरे से नहीं मांगी। इनको लग रहा था कि वो बड़ा व्यक्ति हैं, ये अभी कुछ नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ और उनके बेटे कार्तिकेय के खिलाफ इन्होंने बोला था वहां की रैली में कि ये दोनों पनामा पेपर लीक्स में शामिल हैं, यानी कि करोड़ों रुपया कमाया है और विदेशों में सेल कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। और उसमें जब शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा तो इन्होंने माफी मांग ली कि नहीं नहीं उनका नाम तो गलती से आ गया था, हम तो कहना चाहते थे उनके बेटे के लिए। तो बेटे का नाम वो बार बार लेते रहे तो उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया मानहानि का, और उसी मामले में ये पिछले कई महीनों से टरका रहे थे कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। इस बार भोपाल की कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको आना पड़ेगा, आके अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाओ कि किस आधार पर आपने कहा कि उनका बेटा घोटालेबाज है। इस मामले में अब आगे सुनवाई होगी। अभी समस्याएं ऐसी है जिसके कारण कोर्ट भी मामले को टाल रहा है कि अंदर में इन लोगों के खिलाफ इतने मानहानि के मामले हैं, कहीं न कहीं तो इसके खिलाफ फसान होगा ही, कोर्ट का फैसला आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो भाई राहुल गांधी के कांग्रेसी नेता उनके अध्यक्ष खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनके वीडियो दिखा दिखाकर पाकिस्तान दुनिया के सभी देशों के सामने खुद को सच्चा और भारत को मक्कार साबित करने की कोशिश में लग गया है। और यही दरअसल कांग्रेस की असलियत भी है और राहुल गांधी की सच्चाई है। अभी भी वक्त है राहुल गांधी को सामने आकर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाकर सरकार का साथ देना चाहिए, सेना का सम्मान करना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। इस नोटिस के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी को 9 मई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे और अब कोर्ट ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। मामला राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स लीक में है। बाद में शिवराज पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया गया, माफी मांग लिया गया, लेकिन कार्तिकेय पर बयान जारी रखा और इसी पूरे मामले में अब राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।